नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। इस क्वेश्चन पे आखिरी क्लास छोड़ी गई थी कि इसका क्रॉस मेथड जो है मैं एक और बताऊंगा। एक क्रॉस मेथड में बता चुका था पिछली क्लास के लास्ट क्वेश्चन में। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका था जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके में सॉल्व कर सकें। आज भी जो दूसरा क्रॉस मेथड है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उससे भी आप लोग बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें, उन्हें भी हमारी वीडियो मिल सके, वो लोग भी पढ़ सकें अच्छे से। जो भी एसएससी में आने वाले सवाल हैं या जो भी आ चुके हैं उनका लुत्फ़ उठा सकें, वो भी लगातार मेहनत करके अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को, दो मेथड मैंने आपको इससे पहले बताया, दो। ये क्या है? तीसरा मेथड। देखिए रेशियो क्या दिया है? 7 और 5 दिया है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27 और 17 हो जाता है। देखिए इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 10 का है। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 का है। अब इस 10 का जो अंतर है उसका गुणा आप इससे कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इस 2 का गुणा आप इससे कर दीजिए, ये 54 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। अब आप देखिए प्रत्येक कितने कम हो रहे हैं? 16 कम हो रहे हैं, ठीक। प्रत्येक में ये कितने कम हो रहे हैं? 16 कम हो रहे हैं। तो इसी 16 का मान कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। 2 का मान आ जाएगा 5, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। अब संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया था। ये जो संख्याएं थी इनके बीच का अंतर कितना था? तो पहले 70 निकालेंगे, तो 70 के लिए 35 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 35 दूना 70, 35 पंजे 175 होता है कि नहीं? बताइए। अब देखिए 50 के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो जब इसको हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, ये इधर आ जाएगा, और 25 पंजे 125 आ जाएगा, ठीक। अब संख्याओं के बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा? 50 का आ जाएगा। यही क्या था? इस सवाल का आंसर था। कोई डाउट किसी को? किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे इसमें डाउट है, बताइए। देखिए इस सवाल को करके देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ एकदम क्लियर। दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 कम कर दिया जाता है तो अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? हमने क्या किया? इनका अंतर देखा, ये 10 का था। इसका अंतर देखा, ये 2 का था। इस 10 के अंतर को हमने संख्याओं से मल्टीप्लाई किया, 70 हो गया, ये 50 हो गया। इस ऊपर वाले जो अंतर था उसको हमने 2 से इधर और इधर गुणा किया तो ये 34 हो गया, ये 54 हो गया। तो प्रत्येक देखिए संख्या में 40 कम हो रहे हैं, रेशियो के फॉर्म में ये प्रत्येक 16 के कम हो रहे हैं। तो 16 का मान कितना दिया था? 40 दिया था। 2 का मान आ जाएगा 5, 8 से इसको काट दिया हमने, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब पहले 70 का मान निकालेंगे तो 35 से गुणा गया तो 35 पंजे 175। फिर इधर 50 बना लेंगे, 25 से गुणा गया तो 25 पंजे 125। संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। बताइए, कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इस प्रकार का डाउट है। अन्यथा आप लोग मुझे 9169528642 पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। केवल क्वेश्चन आप लोगों को भेजना है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आप बेसिक या फिर इसकी ट्रिक बता दीजिए तो हम लोग अति कृतज्ञ हो जाएं। नोट कर लीजिए इस सवाल को, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका मन हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस जबरदस्त सवाल को, दो संख्याएं 12 और 13 के अनुपात में हैं, दोनों में 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ, निकालिए, बताइए। देखिए सिंपल है,
अगर इसको बेसिक फॉर्म में करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 12x + 9 कर देंगे बटे 23x + 9 बराबर 3/5 करके x का मान निकाल देंगे। ठीक, ये है बेसिक तरीका। इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप तब लगाइए जब आपको कोई भी मेथड याद ना आए, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 8th क्लास तक आपने पढ़े होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके बहुत सारे। देखिए 12 और 23 के अनुपात में है, 9 जोड़ने पर ये 3 5 हो जाते हैं। ठीक, इसके बीच का जो अंतर है वो देखिए 2 का है, इनके बीच का जो अंतर है वो 11 का है। तो नीचे वाली संख्याओं को 11 से गुणा कर दीजिए, ये 33 हो जाएगी, ये 55 हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले के अंतर से गुणा कर दीजिए, ये 24 हो जाएगी, ये 46 हो जाएगी। अब देखिए ये कितनी ज़्यादा हो गई, तो आप कहेंगे सर 9 4 13, 9 9 ज़्यादा हो गई। ये 46 से 55 कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, 46। अब संख्या क्या निकल गई, 24 33। ये संख्याएं अब हम देख रहे हैं, गुणा करने के बाद दोनों के अंतर को नीचे वाला जितना अंतर आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है, ऊपर जितनी संख्या आए अंतर है उसको नीचे वाली संख्या से गुणा कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो ये कितना अंतर है, 9 का अंतर, और प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, 9 ही जोड़ा गया, मतलब ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 तो संख्याएं बतानी थी, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 24 और 46 हो जाएंगी। यही आपका आंसर। 24 का मान देखिए 24 आ जाएगा, ठीक, 46 का मान 46 आ जाएगा। तो 24 और 46 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप लोग। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो क्वेश्चन में तुरंत आप बताइए, तुरंत मैसेज करिए, तो मैं तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर समझ में नहीं आया है। जिंदगी की तलाश में इतने दूर आ गए, है ना, जिंदगी की तलाश में इतने दूर आ गए कि एसएससी में ही लगे रह गए, है ना। जिंदगी बर्बाद करने के कई तरीके थे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को ही चुना, है ना। किसी ने लिखा है, ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे कि ज़िंदगी बर्बाद करने के और भी तरीके थे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को ही चुना। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले सवाल को, दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2 और 3 हो जाए, बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बताइए जल्दी, 5 सेकंड का टाइम यहीं पे समाप्त होता हुआ। देखिए 7 और 13 के अनुपात में थी, क्या जोड़ा जाए कि 2 और 3 हो जाए। अब इनके बीच का अंतर 1 है, तो ये तो 7 और 13 ही रहेंगे। इनके बीच का अंतर 6 है, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएंगी, ये 6 त्रिक 18 हो जाएंगी। तो 7 से संख्या 12 कब होगी, जब इसमें 5 जोड़ा जाए। 13 से संख्या 18 कब होगी, जब इसमें 5 जोड़ा जाए। तो आंसर क्या है, 5, और कुछ आंसर नहीं है, आंसर इस 5। हो सकता है कई महानुभाव को यकीन ना हो रहा हो, तो उसके लिए मेरे पास तरीका है बेसिक का, जो अभी आपको बता रहे थे कि 7 + x बटे 13 + x बराबर 2/3 प्लस 3x बराबर 13 दूना 26 प्लस 2x। 3x से 2x चला गया, 1x बचा, इक्वल टू 26 - 21 करके दिखा देते हैं। 3x - 2x, ये x बराबर 5 आ गया। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाना चाहिए, छोटी से छोटी वह संख्या क्या है, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 5 है। प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं।
देखिए दोनों तरीके से आपके सवालों को बताते हुए आपके अपने धर्मेश सर। आप लोग प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे देखिए इसमें जो टाइम गैप दिया है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो जैसे आज मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और बाद में ही आज 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो आज 2023 से 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5 और 6 दिया। डोंट गेट कंफ्यूज। और फिर पूछता क्या है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। लैंग्वेज इज वेरी टफ बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेट मी शो यू हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन ट्रिक्स इन सेकेंड्स। देखिए रेशियो क्या था, 4:5, वही क्रॉस मेथड लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। बाद में रेशियो क्या हुआ, 5 और 6 हुआ। आप देख सकते हैं कि सब में गैप क्या है, एक ही एक है, तो रेशियो नहीं बदलेगा। यहाँ पे भी गैप कितने का, 1 का है, यहाँ पे भी गैप कितने का, 1 का है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर ही आएगा। तो यहाँ 1 का गैप ही है, लेकिन कितना है, 7 वर्ष पहले और आज से 7 वर्ष बाद। तो ये 7 वर्ष पहले का है, ये 7 वर्ष बाद का है, तो टोटल गैप 14 का है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्रेजेंट एज अगर पूछी जाए तो इसमें से ही निकालेंगे, क्योंकि ये तो 7 वर्ष पहले की है। तो ये जब निकालेंगे हम, तो ये 14 पंजे 70, 14 छक 84, ठीक। लेकिन ये जो आएगी ये आज से 7 वर्ष बाद की एज आएगी। बताइए कोई भी डाउट। ये जो एज आएगी ये आज से 7 वर्ष बाद की एज आएगी। अगर इसमें हम देखें तो ये 14 चक 56, 14 पंजे 70, ये कितने का आएगा, 7 वर्ष आज से 7 वर्ष पहले और उससे 7 वर्ष पहले का। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मान लीजिए 2030 की है एज, तो इसमें डायरेक्ट कितना कम किया गया, 14 कम किया गया। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब से 5 वर्ष बाद, जैसे मैं आज से कहूँ कि आज के 7 वर्ष बाद, तो आप कहेंगे सर 2023 चल रहा है, 7 वर्ष बाद 2030 हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अपने सेंटेंस को कहूँ कि नहीं आज से 5 वर्ष बाद, तो आप कहेंगे सर वो 2028 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अगर 23 की बात हो रही है तो 23 7 साल बाद 30 आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि 23 नहीं 5 की बात करें तो ये 28 हो जाएगा। कितना घटाया जाएगा, 2 वर्ष प्रत्येक की उम्र में घटाया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं 7 साल बाद 30 साल का हो जाऊँगा, ठीक। 7 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा, 30 साल का हो जाऊँगा। लेकिन कहीं पे लिखना था कि नहीं आपको अपनी एज 5 साल बाद बतानी है। तो जो एज थी मेरी 7 साल बाद यानी 30 वर्ष, उसको मैं 2 साल घटा दूंगा, 5 साल का लिख दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए भाई। जो एज मान लीजिए आज से 7 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं फॉर्म पे लिखना है कि आज से अपने 5 साल बाद की डेट लिखिए, उम्र लिखिए। तो 30 का मैं हो जाऊंगा 2030 में, तो 2028 में मैं कितने का रहूँगा, तो -2 कर देंगे तो कितना हो जाऊँगा, 28 साल का हो जाऊँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो एज आई है 7 साल बाद, अब इसको 5 साल बनाने के लिए तो 7 - 5 है। देखिए 7 साल - 5 साल कितना घटाना पड़ेगा, प्रत्येक की उम्र को 2 हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये 68 आ जाएगा, ये अपने पास 82 आ जाएगा, ठीक। अब से 5 वर्ष बाद यही रेशियो होगा, तो क्या निकल के आएगा, 34:41, 34:41। यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कोई भी डाउट हो तो आप 10 बार पूछिए, मैं 10 बार बताऊंगा। यही क्या होगा, आंसर होगा 34:41। आज से 5 साल बाद इनकी उम्र होगी। वरना भाई आप लगा दीजिए बेसिक मेथड कि 4x + 4x/5x +
7 साल पहले, जैसे मैं कहूँ 7 साल पहले मैं इतने का था, तो आज की उम्र के लिए मुझे 7 साल प्लस करना पड़ेगा। ठीक, 7 साल पहले मान लीजिए मैं 15 साल का था। ठीक, 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज दिखाने के लिए आप मेरी एज जो 7 साल पहले थी 15 साल, उसमें 7 साल प्लस करेंगे कि नहीं? तो 4x/5x + 7, और आज से 7 साल बाद फिर 7 जुड़ जाएगा, यही दोनों में करेंगे, रेशियो 5/6 कर देंगे। x का मान जो आएगा 56 आएगा, x का मान 14 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, समझ में आएगा? नोट कर लीजिए सवाल को। ओ बीच में साइनिंग आ गई, सही कर देते हैं अभी, डरिए मत आप, घबराइए मत, आप बस इस सवाल को नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप बताइए मेरे को, जरा सा भी कोई डाउट आपके मन में क्रिएट हो रहा हो तो आप तुरंत उसको बताइए। तब तक बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:3 था। उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। अब से 9 साल बाद ए और बी की पारस्परिक आयु का अनुपात क्या होगा? निकालिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन, चलिए बताते हैं। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, बाद में 6:5 हुआ। ठीक, तो आप गैप इन दोनों के बीच का देखेंगे तो 1 होगा। ठीक, लेकिन आयु कितनी बढ़ रही है? पिछले क्वेश्चन में 1-1 बढ़ रही थी, ये 3 से 5 हो रही है, 4 से 6, 2-2 वर्ष बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। अब ये 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, तो यही 2 का मान कितना दिया है? 4। भाई 1 वर्ष पहले प्लस 3 वर्ष बाद टोटल कितनी बढ़ गई? 4 वर्ष बढ़ गए। और रेशियो में कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, तो यानी कि 2 का मान हमें कितना दिया है? 4 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब से 3 वर्ष बाद होगा और अब से 9 साल बाद आयु पूछी गई है। जैसे मैं कहूँ कि अब से 3 साल बाद मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा, और सॉरी 20 वर्ष ना करिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं 23 साल का हो जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी मैं प्रेजेंट में 20 का हूँ और 3 साल बाद मैं 23 का हो जाऊंगा। ठीक, और अब से 9 साल बाद मेरी एज क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर आप 29 साल के हो जाएंगे। प्रेजेंट में आप 20 के हैं, 9 साल बाद आप 29 के हो जाएंगे, और 3 साल बाद आप 23 के हो जाएंगे। तो 23 और 29 के बीच में जो गैप है, 23 और 29, ध्यान दीजिएगा भाई, 29 और 23 के बीच में जो गैप है वो 6 साल का है। कोई आपसे पूछे कि 3 साल बाद आप इतने हो जाएंगे, तो 9 साल बाद आप कितने होंगे, तो आप जो आपने 3 साल बढ़ा है उसमें आप कितना ऐड कर देंगे? 6 साल आप ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई मान लीजिए आप 20 साल के थे और 3 साल बाद आप 23 के हो गए, और 9 साल बाद आप 29 के हो गए। तो 3 साल बाद आप 23 के हुए, 9 साल में कितना जोड़ दिया आपने? 6 ही तो जोड़ा। 3 साल में, 3 साल बाद आपसे कहे कि आप 9 में कितने होंगे, तो आप 3 साल बाद वाले में 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमने एज निकाली वो 3 वर्ष बाद की निकाली, तो 9 वर्ष के लिए आप किसमें कितना जोड़ेंगे? तो 6 जोड़ेंगे। तो 12 6 18, 10 6 16, 3 से कटेगा 2, 2 8 16, 2 9 18, 9:8 क्या है इस सवाल का आंसर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, 10 बार पूछिए। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप मुझे मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप पे 9169528642 पे कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये आप नोट कर लीजिए कि 9 और 8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष बाद अगर कोई 12 और 10 का हो रहा है तो 9 साल बाद वो कितने का होगा? तो अगर इसमें मान लीजिए आप लोग 3 कम कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब आप 9 साल डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 3 हमने क्या किया? इसमें प्लस कर दिया।
अब 6 ही तो प्लस करने के लिए बचेगा कि नहीं, बताइए। ये समझाने के लिए केवल यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे सरल तरीके क्रॉस प्रोडक्ट ही होते हैं। रेशियो में प्रपोर्शन का यही मजा है कि बहुत ही छोटे तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट्स को नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने देखिए अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए पहले 13 घटाया जा रहा है, बाद में 15 जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 3:5 क्या था, अनुपात था। 13 घटाया गया तो रेशियो क्या रह गया, 23 और 21। इसमें जो अंतर है वो 11 का है, इसमें जो अंतर है वो 2 का है। ठीक, या तो ये तरीका है 11 और 2 को आपस में बराबर कर दिए, तो इसको 11 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उतना कौन करे, डायरेक्ट 11 जो अंतर है उसको ऊपर की संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 33 हो गया, ये अपने पास 55 हो गया। इसको किया तो ये 20 हो गया, ये 42 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जब 13 घटाया गया तो ये 20 हो गई, ये 13 घटाया गया तो ये 42 हो गई। ठीक, और इसी 13 का जो दिया है वो 13 है। देखिए 55 माइनस 42 कितना है, 13, 1 का मान 1। तो यानी कि संख्याएं 33 थी तो 33 मान आ गया, 55 थी तो 55 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, मूल संख्या आप जानते हैं ऊपर वाली थी, नीचे वाली तो घटाने के बाद आई थी, तो इनमें अगर 15 जोड़ दिया जाए, ये 33 थी, ये अपने पास रेशियो 55 था, इसमें अगर 15 जोड़ दिया जाए तो आप जान रहे हैं ये 48 हो जाएगा, 48, ये अपने पास 70 हो जाएगा। ठीक, 2 से काट देंगे, 24 रेशियो 35, यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, पहले घटाया गया बाद में जोड़ दिया गया, यही क्या है सवाल का आंसर। ये मत कर दीजिएगा कि 13 है और 13 का तो वो आ जाएगा 13, 15 माइनस किया जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 28। ये नहीं, वो आयु वाले सवाल अलग होते हैं, ये वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, दोनों को मिक्स मत करिए। बिल्कुल भी सिंपल था कि 13 का अंतर दिया था और 13 ही घटाने को बोला गया था, तो 13 का मान 13, 1 का मान 1, 33 का मान 33, 55 का मान 55। अब 33, 55 मूल संख्याएं थी, उनमें प्रत्येक में 15 जोड़ दिया गया तो ये 48 हो गई, ये 70 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज किया तो ये 24 और 35 का रेशियो आ गया। यही क्या है सवाल का आंसर है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे फिर से बताइए, या फिर पर्सनल आप अपना नंबर छोड़िए, मैं आपको नंबर करके बता दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही मजेदार सवाल। पढ़ते रहिए आप लोग, वैकेंसी आने वाली है, 2023 चल रहा है, 24 में चुनाव है, वैकेंसी आएंगी फिर से। जैसे 22 में दी थी इन्होंने एसएससी में बम्पर, वैसे ही देंगे जरूर, बम्पर वैकेंसी आएंगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नौकरी पाते रहिए। जिन लोगों का एम है नौकरी वो लोग नौकरी करें, जिन लोगों का एम है ज्ञान लेना वो ज्ञान लीजिए, जिन लोगों का एम है बिजनेस करना वो बिजनेस करिए। बिजनेस के लिए मैं समझिए कैसे परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो सामान का कैसे निकालेंगे, माल आया तो वो क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नया सवाल बहुत ही मजेदार। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9, 5, 13 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए, बी और सी अपने हिस्से से 1400 एनजीओ को दे देते हैं तो ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4, 3, 5 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या होगा। देखिए इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से बताएंगे। आप कहेंगे सर 3 रेशियो में कैसे पॉसिबल है क्रॉस प्रोडक्ट, तो पॉसिबल है। देखिए हमें बस क्या करना है, अंतर समान करना है और कुछ नहीं। ठीक, बाद में क्या हो जाता है 9, 13 और 5, 4, 3,
5 हो जाता है। ठीक, 9 और 5 के बीच जो अंतर है वो 4 का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का है। तो इस 4 को पहले तो आप गुणा करिए, तो 16 का हो गया, ये 12 का होगा, ये 20 का होगा। आप देख लीजिए अंतर समान हो गया, 9 7 16, 5 7 12, 13 7 20 हुआ कि नहीं? बोलिए, हुआ कि नहीं? कि 13 7 20, 5 7 12, 9 7 16 हो जाता है। बताइए, कोई शक? प्रत्येक में हमने क्या किया? जोड़ा है। ठीक, अब B और C के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? शुरुआत में ये मान लीजिए A, ये B, ये अपने पास C था, तो B और C के आरंभिक कंबाइन का पूछा गया है कि आरंभिक हिस्सा क्या था। तो पहले तो ये जो 7 का है, ये इसका मान दिया है 1400, एक का मान हो जाएगा 200। ठीक, B और C 5 + 13 यानी कि 18। B कितना है 5, C कितना है 13, तो ये 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 3600। यही क्या है सवाल का आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कि 18 का मान क्या है? 3600 हो जाएगा। B और C का आरंभिक हिस्सा, B एंड C का आरंभिक हिस्सा 3600। ठीक, बताइए कोई भी डाउट? B और C का आरंभिक हिस्सा 3600। नोट किया आप लोग ने? तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें, आप भी पढ़ते रहिए। इतने समझ लीजिए, इतने अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि कहीं से भी गुंजाइश ना रहे कि आपका एग्ज़ाम ना निकला, कोई भी शिकायत ना रहे, आपको मन में जरा सा भी खेद ना रहे कि थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हो सकता है निकल जाता। ये अफसोस नहीं होना चाहिए। ऐसे मेहनत करना है कि पेपर ना निकले तब भी, लेकिन आपको अफसोस ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं। समझ गए कि नहीं? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है? अपना जोश ऐसे ही बरकरार रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।